नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। आज की इस वीडियो में ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटक है उनसे संबंधित जीके क्वेश्चन को देखेंगे। और हमारा जो यह क्लास है ऑनलाइन जीके क्वेश्चन का होगा। इससे पिछले क्लास पे मैंने जो थ्योरी क्लास है उसको कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ऑनलाइन जीके क्वेश्चन का, तो चलिए शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित ऑनलाइन जीके क्वेश्चन को। हमारा पहला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ है? तो 1933 में। जो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में। ध्रुव स्वामिनी का पहली बार प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो पहली बार प्रकाशन किया है तो भारती भंडार काशी ने किया है। क्या कौन किया है? भारती भंडार काशी जो पब्लिकेशन है। ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन है? तो गुप्त वंश की कथा का वर्णन है। सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र कौन कौन थे? रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो रामगुप्त था, जो गद्दी पर बैठते हैं। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। सम्राट समुद्रगुप्त ने किसे उत्तराधिकारी चुना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उत्तराधिकारी चुना था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम बताइए। तो रामगुप्त और समुद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है तो इसके 2 जो पुरुष पात्र के नाम है तो रामगुप्त है और यहाँ पर समुद्रगुप्त दिया है फ्रेंड्स। तो इसके आंसर तो रामगुप्त समुद्रगुप्त तो थे ही, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त हो जाएगा कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त उसके पिताजी का नाम थे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो 2 पुरुष पात्रों का नाम हो जाएंगे रामगुप्त और चंद्रगुप्त होंगे। आपको 2 पुरुष, मुख्य रूप से 2 पुरुष पात्र हो जाएंगे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 महिला पात्रों के नाम बताइए। ध्रुव स्वामिनी और कोमा जो है ये महिला पात्रों के नाम है। कोमा के चरित्र की 2 विशेषताएं क्या क्या है बताइए। तो निस्वार्थ प्रेमिका और कोमलता और दया की मूर्ति है। कोमा जो है ये निस्वार्थ प्रेमिका है और कोमलता और दया की मूर्ति है। मंदाकिनी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो मंदाकिनी भी एक चरित्र है फ्रेंड्स, और यह भी मतलब कि पात्र है, महिला पात्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कोमा है, इसके बाद मंदाकिनी भी है। तो मंदाकिनी जो चरित्र की 2 विशेषताएं क्या है? कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध। ध्रुव स्वामिनी नाटक के खेल पात्रों के नाम बताइए। तो इसके जो खेल पात्र हैं तो इसका रामगुप्त, शिखर स्वामी व सकराज, ये सभी खेल पात्र हैं, यानी खेल पात्र हो जाएंगे 3, रामगुप्त, शिखर स्वामी और सकराज। रामगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। निर्बल व कायर। रामगुप्त जो है निर्बल व कायर है और सत्ता लोलुप है, जो कि सत्ता का लालच रहता है। रामगुप्त को क्लीब यानी नपुंसक की संज्ञा किसने दी थी? तो क्लीब का अर्थ हो जाएंगे फ्रेंड्स नपुंसक। नपुंसक की संज्ञा किसने दी है? तो ध्रुव स्वामिनी ने दी है। क्यों दी है? क्योंकि वह अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं और उसे ध्रुव स्वामिनी को जो है भेज देते हैं। अगला है सवाल है कि शिखर स्वामी के चरित्र की 2 विशेषताएं क्या है? तो कूटनीतिक व स्वार्थी है। जो शिखर स्वामी है कूटनीतिक और स्वार्थी है। सकराज के चरित्र की 2 विशेषताएं बताएं। तो अभिमानी और विलासी है। सकराज जो है अभिमानी और विलासी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका किसे माना जा सकता है? तो ध्रुव स्वामिनी को माना जाता है। जो नाटक की नायिका है इसे किसे माना जाता है? तो ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की 2 विशेषताएं क्या है? तो अपूर्व सुंदरी, यानी बहुत ही सुंदरी थी, और द्वंद्वग्रस्त प्रेमिका, और यह द्वंद्वग्रस्त प्रेमिका थी। अगला सवाल, ध्रुव स्वामिनी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती है? तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो महिला पात्र ध्रुव स्वामिनी है यह आत्महत्या करना चाहती है। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? तो चंद्रगुप्त रोकता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक किसे माना जा सकता है? तो चंद्रगुप्त को माना जाता है। नायिका, नाटक की जो नायिका हो जाएंगे तो ध्रुव स्वामिनी हो जाएंगे। चंद्रगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो वीर, साहसी एवं पराक्रमी और सच्चा प्रेमी है चंद्रगुप्त, जो कि ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है। प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम है?
तो ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह किससे होता है? तो चंद्रगुप्त से होता है। चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता है? तो ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है। रामगुप्त से शादी होने के बाद भी ध्रुव स्वामिनी किससे मन ही मन प्रेम करती थी? तो चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता यानी मंगेतर कौन थी? तो ध्रुव स्वामिनी थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अनुसार जो चंद्रगुप्त की मंगेतर यानी वाग्दत्ता कौन थी? ध्रुव स्वामिनी। सकराज की पत्नी यानी प्रेयसी, पत्नी को प्रेयसी कहते हैं, प्रेमिका का क्या नाम है? तो कोमा है। सकराज की जो पत्नी का नाम क्या है? तो कोमा है। संधि प्रस्ताव में सकराज ने क्या शर्त रखी थी? तो सकराज ने संधि प्रस्ताव में ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंप देने की शर्त रखी थी सकराज। रामगुप्त का अमात्य कौन था? तो शिखर स्वामी। रामगुप्त का जो अमात्य है वह कौन थे? शिखर स्वामी थे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? तो शिखर स्वामी को। नीति शास्त्र का जो बृहस्पति है शिखर स्वामी को कहा गया है। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया? तो रामगुप्त ने घोषित किया था। सकराज के धर्माचार्य यानी गुरु का नाम बताइए? तो मिहिरदेव। जो सकराज के धर्माचार्य थे, गुरु थे, वह कौन थे? तो मिहिरदेव थे। कोमा के पिता कौन था? तो मिहिरदेव। और जो कोमा का पिता था वह मिहिरदेव था। ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए किसने सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेते हैं। चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किस वेश में गया है? तो ध्रुव स्वामिनी के वेश में। प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ध्रुव स्वामिनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। खिंगिल कौन था? यानी खिंगिल कौन था? तो सकराज का दूध जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है उसे खिंगिल, वह खिंगिल था। खिंगिल कौन था? तो याद रखना है खिंगिल जो है सकराज का दूध जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त के शिविर में जाता है। सकराज का वध किसने किया? तो चंद्रगुप्त ने, नारी वेश में। और जो सकराज का वध है चंद्रगुप्त कर देते हैं नारी के वेश में, क्योंकि जब ध्रुव स्वामिनी को सकराज बुलाते हैं संधि के तौर पर, ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी को भेज दो, तो वह ध्रुव स्वामिनी को भेज देते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी तो नहीं जाते क्योंकि चंद्रगुप्त उसे नहीं जाने देते हैं, और चंद्रगुप्त स्वयं नारी के वेश में शिविर में सकराज के पास चले जाते हैं और सकराज का वध कर देते हैं चंद्रगुप्त नारी के वेश में। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? तो रामगुप्त करता है। रामगुप्त का वध एक सामंत ने, जो वध है उसका सामंत ने कर देता है। जब नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश रामगुप्त करता है तभी वहाँ पर जो उपस्थित सामंत लोग थे रामगुप्त को मार देते हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त को राजा घोषित कर देते हैं और ध्रुव स्वामिनी की शादी फिर चंद्रगुप्त से हो जाता है। रामगुप्त का वध किसने किया? तो एक सामंत ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं? तो 3 गीत गाए गए हैं। नाटक के पहले अंक में किसने गीत गाया था? तो मंदाकिनी। जो 3 गीत गाए हैं, लेकिन जो नाटक में जो किसने गीत गाया था पहले अंक में? तो मंदाकिनी ने। और नाटक के दूसरे अंक में किसने गीत गाया था? तो कोमा ने। जो नाटक के अंत में पहले तो क्या हो जाए कि नाटक में कुल कितने गीत गाए गए? 3 गीत गाए गए हैं और पहले अंक में किसने गीत गाया था? तो मंदाकिनी ने। और नाटक के दूसरे अंक में किसने गीत गाया था? तो कोमा ने गीत गाया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इससे संबंधित ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा जो बचा हुआ है उसमें वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से संबंधित रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आप थ्योरी क्लास को अच्छी तरह से कर लेंगे और ऑनलाइन जी के प्रश्न कर लिए हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर नहीं तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।